द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा और आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में राजनीति नित नए करवट लेती रहती है। 2022 से लेकर आज 2025 आ चुका है, अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता का भाव आपको दिखाई नहीं देगा। इतने ध्रुव वहां पर बन चुके हैं, कौन ध्रुव किसके साथ जा रहा है, इसके विषय में कह पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। कई लोग तो ऐसा मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को बाहर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा है या फिर यह केवल खबरें हैं जो मार्केट में टहल रही हैं? वैसे हम लोग जानते हैं कि भारतीय राजनीति में अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं न कहीं लगी हुई है। ऊपर से अभी जब 98वां मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को अवार्ड दिया है। और ऐसे में वहाँ की राजनीति, क्योंकि उन्होंने तारीफ की है शिंदे के कार्यकाल की, क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव भी होना है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है नया पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, भारत की राजनीति में रोज कुछ न कुछ नया होता आपको दिखाई देगा। अभी दिल्ली चुनाव संपन्न हुए नहीं थे कि पंजाब की दिक्कतें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार को पूरी कैबिनेट साथ दिल्ली बुला लिया। यहाँ पर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद भगवंत मान का चेहरा देखने लायक था कि भैया अब तुम्हारे पास बहुत दिन बचे हुए नहीं है, सरकार को सुधार लो वरना हम यहाँ पर कोई नया कड़ा कदम लेंगे। अब पंजाब की राजनीति शांत हुई नहीं थी कि हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि वहां पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते हमको दिखाई दे रही है। अब क्या कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? पहले इस पूरे परिपेश को समझते हैं, फिर समझते हैं कि आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाते हमको दिखाई देगी। अब यहाँ पर 2 घटनाक्रम हुआ। पहला घटनाक्रम ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे से और इधर यूबीटी शिवसेना, जी हाँ, उसके भी 3 सांसदों और विधायकों के साथ मिलते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब आपको पता ही है कि शिवसेना 2 फाड़ हुई थी एकनाथ शिंदे की वजह से 2022 में, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और इस सरकार की वजह से इस बार आप देखेंगे महायुति की सरकार यहाँ पर बनी है। अब आपको पता है कि 2.5 साल शिंदे रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उस दौरान कई सारी योजनाएं उन्होंने वहां पर चलाई थी। अब एकनाथ शिंदे, उनकी योजना और 3 योजना यहाँ पे प्रमुख रही। एक तो लाडकी बहन योजना जिसको एकनाथ शिंदे ने अपना ब्रेन चाइल्ड बताया था। इसके अलावा जो वहां पे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ कराने की योजना थी और साथ ही साथ त्योहारों के समय में सस्ते किराने उपलब्ध कराने की योजना। इन सब को शुरू किया था एकनाथ शिंदे ने। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इन योजनाओं का प्रभाव जो महाराष्ट्र में भी आपके विधानसभा चुनाव हुए इसमें पड़ा है और महायुति को जो इतनी खतरनाक मेजॉरिटी मिली, उस मेजॉरिटी के पीछे इन सब योजनाओं का हाथ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जब महाराष्ट्र के नतीजे आए और एकनाथ शिंदे कुछ दिनों के लिए कोप भवन में जा चुके थे, लेकिन जैसी मेजॉरिटी भाजपा ने अकेले प्राप्त की थी, वैसी मेजॉरिटी के बाद भाजपा क्यों चाहेगी कि यहाँ पर कोई और मुख्यमंत्री बन जाए? इसको लेकर कई सारे नाम चल रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को किसी तरीके से मनाया गया, मन मसोस के वह भी रह गए थे। उनको पता था कि भाई जैसा यहाँ पर बीजेपी को सीटें मिली हैं, उनके साथ अजीत पवार भी हैं, एकनाथ शिंदे अगर सरकार से चले भी जाएंगे तो सरकार की यहाँ पर सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मन मसोस कर वह उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में कोल्ड वॉर हमको दिखाई दे रहा है। कई सारी योजनाएं, इन योजनाओं को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जैसे कि तीर्थ कराने वाली योजना के लिए जो आवंटन किया जाता है पैसे का, वो फिलहाल नहीं किया गया और त्योहारों में जो सस्ते किराने उपलब्ध कराने थे, इस योजना को भी अभी ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। और इधर एकनाथ शिंदे की जगह पर यूबीटी शिवसेना के कई सारे विधायक सांसद यहाँ मिल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। बीच में कई सारी ऐसी खबरें आई कि उद्धव ठाकरे भी चाह रहे हैं कि वह वापस से आ जाएं, क्या बोलते हैं, एनडीए की सरकार में। तो अब एकनाथ शिंदे के लिए चीजें इतनी आसान चल नहीं रही हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में बीएमसी का होने वाला है चुनाव। इस वजह से स्थितियां वहां पे काफी डामाडोल दिखाई दे रही हैं। अगर हम बीएमसी को समझें तो बीएमसी की वर्तमान स्थिति में शिवसेना वहां पे प्रभुत्व में रहती है। जी हाँ, जब जब हम बात करते हैं बीएमसी की, तो बीएमसी में शिवसेना का प्रभुत्व हमेशा दिखाई दिया है। भाजपा, शिवसेना, यह सभी पार्टियां प्रयास करती हैं कि वह बीएमसी को अपने पास
कब्जा के रखे, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है वो महाराष्ट्र के बजट का लगभग 1/3 है। ऐसे में बीएमसी को अपने पास एक होने का मतलब है महाराष्ट्र सरकार की सत्ता का कुछ ही पोर्शन अपने पास रखना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया तो आपके हाथ से चला गया है। आप यह समझिए कि बीएमसी का जितना बजट है उतना भारत के कई सारे राज्यों का टोटल बजट भी नहीं है। अब आप समझिए एक नगरपालिका इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। ऐसे में इस बार जो बीएमसी का चुनाव होना है, इसमें कई सारे ध्रुव आपको बनते दिखाई देंगे। एक तरफ आपकी अ, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, एक तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, एक तरफ भाजपा है और 2 एनसीपी है। ऐसे में बीएमसी को लेकर भी भाजपा की स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी कि वह बीएमसी में अपनी सत्ता स्थापित करे, क्योंकि पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में बहुत अंतर है। अभी आपने देखा कि भाई जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उद्धव ठाकरे को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं बीएमसी की, तो बीएमसी का जो क्षेत्र आता है आपके महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसमें शिवसेना को ठीक-ठाक सपोर्ट यहाँ पर मिला है और वह जो सेंटिमेंट का फॉर्म है, वह भी यहाँ पर जाता हमको दिखाई देगा और बीएमसी में जो यूबीटी है, उसके पास अच्छा खासा समर्थन आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में भाजपा यहाँ पर फूँक-फूँक के कदम रख रही है। और एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर यह दर्शा रहे हैं कि भाई बीएमसी में भाजपा को कहीं न कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। अगर आप अभी अभी यहाँ देखेंगे, जब शरद पवार से मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे की, वहाँ पर शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बहुत अच्छा कहा कि भाई इन्होंने जो सरकार चलाई जब यह मुख्यमंत्री थे, उस वजह से जो महाराष्ट्र में विकास हुआ, ये काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब शिंदे जी आते हैं बोलने, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी और शाह का सिपाही हूँ और सरकार जैसे हम चलाते हैं, वहाँ पर केंद्र का सहयोग हमको अच्छे से मिल रहा है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे ध्रुव आपको बनते यहाँ पर दिखाई देंगे। अब कौन किसकी साइड है यह कह पाना आसान नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में टकरार हमको यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे के अंदर। ऐसे में एकनाथ शिंदे अब नहीं चाह रहे हैं कि वह देवेंद्र फडणवीस के अंदर उप मुख्यमंत्री बनकर काम कर लें, क्योंकि अभी 2 कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके अलावा जो अभी प्री बजट सेशन था उसमें एकनाथ शिंदे नदारद रहे थे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में चीजें किधर जाएंगी कह पाना आसान नहीं है। बाकी सब चीजें बीएमसी चुनाव पर यहाँ पर निर्भर कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सरकार को अपने शर्तों पर चला रहे हैं और इन शर्तों के बीच में एकनाथ शिंदे आ रहे हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस अभी से माहौल सेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे सरकार से बाहर जाते हैं, तो वापस से वह यूबीटी को अपने साथ यहाँ पर मिला लें और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया नैरेटिव वो यहाँ पर सेट कर लें, एक नया ध्रुव बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे। बाकी महाराष्ट्र में क्या होगा, हम करते रहेंगे चर्चा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।